फ्रेंड्स, आप सभी का अपने मेधा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे कि संख्या कैसे जोड़ा जाता है। तो चलिए हम संख्याओं को कैसे जोड़ना सीखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है कि संख्याओं को जोड़ना कैसे सीखें। तो जैसे संख्या दिया है यहाँ पर संख्या की सबसे पहले हमें समझना है कि संख्या किसे कहते हैं। संख्या किसे कहते हैं तो इस संख्या किसे कहते हैं इसका हम परिभाषा लिखेंगे। जैसे संख्या इसमें को संख्याओं को जोड़ना कैसे सीखें। तो सबसे पहले हमें संख्याओं को पहचानना पड़ेगा कि संख्या किसे कहते हैं। तो जैसे संख्या किसे कहते हैं, किसी भी जिन वस्तुओं के द्वारा जिनके द्वारा हम वस्तु को गिनते हैं उसे संख्या कहते हैं। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले दिया कि संख्याओं को जोड़ना कैसे सीखें। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि संख्या किसे कहते हैं। तो संख्या उसे कहते हैं जिनके द्वारा हम वस्तुओं को गिनते हैं, उसे संख्या कहते हैं। जैसे वस्तुओं को कैसे गिनते हैं, जैसे आपको दिया जाए और दुनिया में जो है संख्या अनंत है। अब यहाँ पर देखो अनंत का मतलब है कि जिनको हम गिन ना सकें। दुनिया में संख्या अनंत है जिनको हम गिन नहीं सकते। उसी प्रकार जो है दुनिया में भी वस्तुएं अनंत प्रकार की हैं जिसको हम गिन तो सकते हैं लेकिन बहुत कठिनाई है। अनंत का मतलब है कि जिसको हम मतलब बहुत ज़्यादा हो, जिसको हम आसानी से गिन ना सकें, वो जो है उसे हम अनंत कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, दुनिया में संख्या अनंत है। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे। अब देखो संख्या का परिभाषा है कि जिनके द्वारा हम वस्तुओं को गिनते हैं, मतलब गिनते हैं, उन्हें संख्या कहते हैं। और दुनिया में संख्या अनंत है। अब देखो हम वर्तमान में हम 10 संख्या से ही अनंत संख्या बना सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर एक 0 ले रहे हैं। अब देखो यही 10 संख्या है, 10 अंक, मतलब दुनिया में संख्या अनंत है, लेकिन हम यही 10 संख्या से ही हम अनंत संख्या बना सकते हैं। जैसे 10 संख्या कैसे हुआ, यहाँ पर देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो इसी हम 10 संख्या से अनंत संख्या बना सकते हैं। जैसे हमें बनाना हो, जैसे यहाँ पर दिया है एक दिया है, मान लिया एक पेन है। अब इसी के पीछे हम 0 लगा दें तो कितना हो जाएगा, 10 पेन हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर 2 दिया है, इसी के पीछे हम 2 लिख देंगे, मतलब इसी संख्या से अनंत संख्या हम बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 दिया है तो 2 लिख देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 22 पेन हो जाएगा। इसी प्रकार जो है हम 10 संख्याओं से हम अनंत संख्या बना सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर 0 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या बोला गया है, संख्या किसे कहते हैं, जिनके द्वारा हम वस्तुओं को गिनते हैं उसे संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे 0 है तो यहाँ पर लिखेंगे 0 पेन, क्या लिखेंगे, 0 पेन। उसके बाद यहाँ पर 1 लिखा तो इसको लिखेंगे 1 पेन। पेन क्या है, ये पेन क्या है, पेन एक प्रकार की वस्तु है। तो हम परिभाषा क्या बताएं, जिनके द्वारा हम वस्तुओं को गिनते हैं उसे संख्या कहते हैं या अंक कहते हैं। जैसे यहाँ पर 2 क्या है, 2 मान लिया 2 पेन है। अब ये पेन क्या है, वस्तु है। इसी प्रकार देखो यहाँ पर 3 पेन है, आप मान सकते हैं 3 पेन। यहाँ पर 4 कलम मान सकते हैं। और यहाँ पर 5 मेज मान सकते हैं। मेज क्या है, मेज कलम पेन ये सब क्या है, ये वस्तु है। इन्हीं के द्वारा हम वस्तुओं को इन्हीं अंकों के द्वारा हम जो है वस्तुओं को गिनते हैं। इसी को हम संख्या कहते हैं। अब देखो जब आप
6 या 7th में जाएंगे या 5th में ही बता दिया जाता है। आप संख्या पद्धति पढ़ेंगे, उसमें आपको बताया जाएगा कि परिमेय संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, यही मतलब ये सब आपको बताया जाता है। तो जैसे यहाँ पर 1 से लेकर जो 9 यहाँ पर जो दिया है, यहाँ से लेकर जो 1 से लेकर 9 दिया है, यहाँ पर इसको मिटा दे रहे हैं। यहाँ से जो है 1 से लेकर जो 9 दिया है, ये जो है 1 से लेकर 9 दिया है, इसको जो आप क्या ये जो है 1 से लेकर 9 तक ये प्राकृतिक संख्या, जिसे हम प्राकृतिक संख्या के नाम से जानते हैं। प्राकृतिक संख्या के नाम से जानते हैं, जिसे इंग्लिश में हम नेचुरल नंबर जानते हैं। ये क्या है, 1 से लेकर जो है 1 से लेकर 9 तक जो संख्या, इसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लेकिन इसी में जब हम शून्य शामिल कर लेते हैं, तो ये पूरी संख्या, ये जो है पूरा संख्या जो है ये पूर्ण संख्या हो जाता है। पूर्ण संख्या। अब ये पूर्ण संख्या क्या है, जैसे यहाँ पर प्राकृतिक संख्या, जिनके प्राकृतिक मतलब होता है जो हमें ईश्वर के द्वारा या प्राकृत में मिला हो, इसका कोई खोज ना किया हो, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लेकिन जब इसी में हम शून्य 1 से लेकर 9 तक में हम जब शून्य मिला लेते हैं, तो यही संख्या जो पूर्ण होता है। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या जैसा होता है, जैसे हमको लिखना है क्या, हमको लिखना है 10 लिखना है, हमको 10 लिखना है। अब हमें जो है शून्य का खोज नहीं हुआ था। अब शून्य क्या है, शून्य जो है शून्य की खोज हम यहाँ बता दे रहे हैं। ये जो है शून्य की खोज आज भारतीय गणितज्ञ जो आर्यभट्ट ने किए थे। आर्यभट्ट ने किया था। अब देखो हम पूर्ण संख्या बता रहे थे कि पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जैसे हमें 10 लिखना है, हमें जैसे हमें 10 लिखना है। अब हमें 10 लिखना है, यदि शून्य का खोज नहीं हुआ होता, तो यहाँ पर हम जो 10 नहीं लिख पाते, क्योंकि हमें प्राकृत जो है 9 ही संख्या दिया है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो प्राकृत हमें 9 संख्या दिया है और हमें 10 बनाना है, तो 10 बनाने के लिए हमें जो है एक और ऐड करना पड़ेगा। एक ऐड करने के लिए जो है, जब ये शून्य आया तो शून्य का उस समय तो खोज हुआ नहीं होगा, तो जब है शून्य का खोज जो है आर्यभट्ट ने किया था। तो यही संख्या जब 0 से लेकर 9 तक जो है जो संख्याएं प्राप्त हुई, इसी को हम पूर्ण संख्या के नाम से जानते हैं। यहाँ तो हम जो है संख्या के बारे में समझे कि संख्या किसे कहते हैं, जिनके द्वारा हम वस्तुओं को गिनते हैं उसे संख्या कहते हैं। और दुनिया में संख्या अनंत है। जैसे अनंत कैसे है, अब हम ऐसे 9 है, हम 9 ऐसे बढ़ाते जाएंगे, 9 ऐसे बढ़ाते जाएंगे, ऐसे बढ़ाते जाएंगे डॉट अनंत तक। तो ये आप बता पाएंगे कि संख्या कितना है? नहीं बता पाएंगे ना। इसीलिए दुनिया में जो है संख्या अनंत है, ये हम समझे। उसके बाद हम समझे कि मतलब संख्या ही कितना होता है। संख्या जो है 1 से लेकर 9 तक होती है, मतलब 1 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक संख्याएं होती है। केवल मतलब 10 संख्याओं से ही दुनिया में अन्य संख्या बनाया जाता है। लेकिन जो है यहाँ पर हम एक बात और समझे हैं कि 1 से लेकर 9 तक जो संख्या है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 से लेकर 9 तक की संख्या जो है हम प्राकृतिक संख्याओं के नाम से जानते हैं। और उसी में जब हम शून्य शामिल कर लेते हैं, जो ये जो शून्य हम शामिल कर लिए, तो ये क्या हो गया? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब होता है पूरा हो जाना। तो पूरा हो जाना, तो इसी को हम जो है पूर्ण संख्या के नाम से जानते हैं। अब देखो यहाँ पर जब हम पूर्ण संख्या समझ लिए, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या समझ लिए, तो अब हम यहाँ पर जो है, अब इसके बाद जो हम संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो यहाँ पर ले सकते हैं। अब देखो हम अब यहाँ से जो है, अब इसके बाद जो हम संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे। अब जैसे ये सब जो है बेसिक चीज़ है, इसको आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको पता नहीं है तो बाद में जब हम प्रश्न हल करेंगे तो आप पूछेंगे संख्या किसे कहते हैं। संख्या को इंग्लिश मतलब दूसरा नाम अंक है, और इंग्लिश में इसे नंबर के नाम से जानते हैं। ये तो आप संख्या समझ पाए कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, और 0 को खोज किसने किया था, ये सब समझ पाए। अब देखो हम यहाँ मतलब अब फर्स्ट टाइप से समझेंगे। यहाँ पर हमारा पहला टाइप है टाइप पहला है कि जब कोई संख्या
कोई संख्या। अब कोई संख्या का मतलब क्या है? कोई संख्या का मतलब है कि जो हम बताए हैं 0 से लेकर जो डॉट डॉट 9 तक कोई भी संख्या हो, यही संख्या। मतलब जब कोई संख्या 0 से लेकर 9 तक कोई संख्या हो, इसका कहने का मतलब यही है, जब कोई संख्या शून्य में, शून्य मतलब 0, शून्य के साथ जोड़ा जाता तो वही संख्या, मतलब वही नंबर, वही संख्या प्राप्त होता है। जैसे देखो, जैसे हमारे पास कितना संख्या, 1 से लेकर जो है 0 से लेकर, यहाँ पर हम बता दें 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 संख्या है। अब यहाँ पर क्या बोला, जब कोई संख्या शून्य के साथ जोड़ा जाता है, मतलब कोई संख्या, 0 भी एक संख्या है, मतलब 0 भी एक संख्या है, 0 भी एक संख्या है। इसमें बोला है जब कोई संख्या शून्य के साथ जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होता है, अर्थात 0 भी एक संख्या। अब देखो यहाँ पर हमें समझने का क्या तात्पर्य है। जैसे आपको दिया जाए कि 2 और 2 प्लस हमें 0 ऐड करना है। अब बहुत बच्चे समझ नहीं पाते कि 0 में 2 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा। तो जब हम बोलें कि जब कोई संख्या 0 के साथ जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है, मतलब ये संख्या 0 के साथ जोड़ा गया तो ये जो है 2 ही प्राप्त होगा। अब जैसे देखो यहाँ पर 2 और प्लस हमें 0 ऐड करना है, तो यहाँ पर 0 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर तो एक अंक का हो गया। अब जैसे यहाँ पर 0 भी, 0 ऊपर हो 2 नीचे हो, तब भी जो है 2 ही प्राप्त होगा। ये तो एक अंक का हो गया। अब यहाँ पर जैसे हम समझेंगे कि 23 प्लस जो है हमें 0 को ऐड करना है। अब देखो 23 में हमें 0 को ऐड करना है तो क्या करेंगे, 0 में जो है 23 में हम जब 0 ऐड करेंगे, देखो इकाई के नीचे इकाई का अंक लिखा जाता है। यहाँ पर देखो इकाई का अंक है, इसे हम इकाई के अंक के नाम से जानते हैं, इकाई, इसे भी हम इकाई के नाम से जानते हैं, इकाई। और ये जो अंक है ये दहाई के नाम से है। उसके बाद जो अंक आएगा वो सैकड़े के नाम से आएगा। इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा कौन सा अंक होता है। यहाँ पर आप समझिए कि कैसे 0 के साथ जोड़ा जाता है कोई संख्या तो वही संख्या प्राप्त होता है। अब देखो यहाँ 23 में हम जो 0 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 0 3 में हम 0 को ऐड करेंगे कि क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर 3 प्राप्त होगा, यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ पर 2 प्राप्त होगा, इसको 2 को ऐसे लिखेंगे। अर्थात 23 में हम 0 को ऐड किए तो कितना प्राप्त हुआ, 23 प्राप्त हुआ। ये तो हमारा पहला टाइप है। अब हम जो है 0 के साथ जोड़ना हो गया। अब इसको हम, आप फोटो लेना हो ले सकते हैं, इसको अब हम मिटा दे रहे हैं। अब हमारा दूसरा टाइप क्या है, दूसरा टाइप एक अंक का जोड़। अब हमारा दूसरा टाइप क्या है, एक अंक का जोड़। अब जैसे आपको दिया जाए कि आपके पास जैसे बोला जाता है कि आपके पास 5 क्या हैं, सेब हैं, 5 सेब हैं। उसके बाद जो है 3 सेब और आपको दिया जाए, 5 सेब पहले से था और 3 सेब और आपको दिया जाए, तो इसको बताइए मतलब टोटल कितना सेब हुआ। तो इसको जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे, आप देखो 5 अंक यहाँ हैं, 3 यहाँ है, तो इसको हम सीधा सीधा ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखो ये 5 जो है इसको कैसे, जैसे हमको पता नहीं कि 5 कितना है 3 कितना है, तो 5 जैसे देखो यहाँ पर आप क्या करते हैं, यहाँ पर 5 ऐसे लिखिए, अब ऐसे पाई खींचे, ऐसे
ये देखो एक हो गया, ये एक हो गया। अब देखो फिर ऐसे पाई खींचेंगे, ये पाई खींचेंगे, यहाँ पर एक हो गया, यहाँ पर एक हो गया। अब उसके बाद एक बीच में पाई खींचेंगे। अब देखो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5 हो गया। अब यहाँ पर क्या है 3 है। अब देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। अब 3 को देखो हम ऐसे पाई खींचेंगे, ऐसे यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर 1 1 1 2 हो गया। अब यहाँ पर 1 खींचेंगे, यहाँ पर 1 हो गया। अब देखो 1 2 3। अब देखो यहाँ से टोटल हम गिन लेंगे, यहाँ पर हमको ऐड करना है इस प्रकार। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर कितना हो गया 8 हो गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8। हमारे पास टोटल कितना सेव हो गया 8 सेव हो गया। उसी प्रकार से आपको दिया जाए कि आपको दिया जाए कि 9 कलम है और 6 जो है 6 आपके पास पेन है। पेन कलम एक ही होता है। देखो 9 कलम और 6 पेन है। अब हमको इसको ऐड करना है। तो इसको हम ऐड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमको पता नहीं है कि 9 कितना है 6 कितना है। तो आप ऐसे 9 का इसे 9 लिखिए, उसके बाद आप ऐसे पाई खींचिए। ये देखो 1 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया। अब फिर ऐसे खींचेंगे, 4 हो गया, फिर ऐसे खींचेंगे, 8 हो गया, फिर बीच में ऐसे पाई खींचेंगे। अब देखो यहाँ 1 1 1 1 1 1। देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 हुआ ना। अभी हमको 9 खींचना, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो यहाँ पर एक ऐसे खींचेंगे, यहाँ पर एक ऐसे खींचेंगे। तो यहाँ पर एक पाई लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब ये कितना हो गया 9 हो गया। अब हमें 6 पेन और ऐड करना है। तो यहाँ पर 6 पेन और ऐड करेंगे, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। अब देखो 6 को हम इस तरह खींचेंगे, 2 चिन्ह हो गया, यहाँ पर 1 1 लिखेंगे। उसके बाद फिर 2 खींचेंगे, 4 हो गया। उसके बाद फिर 2 खींचेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसको हम ऐड करेंगे, यहाँ पर देखो कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 लिखेंगे, 9 और प्लस यहाँ पर 6 लिखेंगे। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो 15 आया। तो 15 का सिर्फ यहाँ पर हम 5 लिखेंगे। अब देखो इसके आगे कोई संख्या होता तो ये जो है हासिल जो है कैरी के रूप में ऐड हो जाता। तो यहाँ पर हासिल है नहीं या कैरी है नहीं, तो यहाँ पर हम जो है एक ऐसे लिख देंगे। तो 9 6 कितना हो जाएगा 15। ये तो एक अंक का संख्याओं को जोड़ना हो गया। अब हम सीखेंगे कि दो अंक की संख्याओं को कैसे जोड़ें। यहाँ पर हमारा टाइप 3, यहाँ पर 2 अंक की संख्याओं को कैसे जोड़ें। अब जैसे आपको दिया जाए कि हमें 33 में ऐड करना है 44, तो क्या प्राप्त होगा। दूसरा है कि हमें 23 में हमें जो है 40 ऐड करना है, तो क्या प्राप्त होगा। तो हम क्या बताएं कि सबसे पहले आप देखो ये वाली बायां संख्या लिखेंगे, आगे वाली संख्या हम ऊपर लिखेंगे। ऊपर जोड़ने में जो किसी भी संख्या को जोड़ा जाता है तो इस ध्यान नहीं देना हमें किन संख्याओं को ऊपर लिखना, किन संख्याओं को नीचे लिखना है। देखो यहाँ पर हम 23 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखो ये इकाई अंक है, इकाई के नीचे लिखेंगे 4। ये दहाई अंक है तो हम दहाई के नीचे लिखेंगे दहाई। अब देखो इसको हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है 3 है प्लस 7, 3 प्लस 4 7 होता है। लेकिन हम तो बता दें क्योंकि हमें अभ्यास है 3 प्लस 4 7 होता है। जिसे आपको नहीं पता है तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 3 ऐसे पाई खींचेंगे। अब देखो यहाँ पर ऐसे खींचेंगे चिन्ह 1 2, यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, 2 हो गया। अब कितना है 3 हमें खींचना है, 3 मतलब लाइन। तो यहाँ पर 1 और खींचेंगे तो कितना हो गया 3 लाइन हो गया। अब देखो यहाँ पर 4 है तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे। अब देखो 4 हम लाइन खींचेंगे, यहाँ पर 2 लाइन हो गया, फिर 2 लाइन हो गया। तो यहाँ पर 1 1 1 1, तो कितना हो जाएगा 3 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर लिखेंगे 7। अब देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है। देखो यहाँ पर 4 है तो हम 4 को मिटाएंगे नहीं, यहाँ पर 2 है, 2 को यहाँ पर देखो 2 लिखेंगे। 2 को हम किस तरह खींच सकते हैं लाइन, इस तरह खींचेंगे।
तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो 4 2 कितना होता है 6 होता है, अर्थात कितना 22, 23 + 44 67 होता है। अब उसी प्रकार जो है हमें देखो 23 में हमें 40 ऐड करना है। अब देखो 23 में हमें 40 ऐड करने के लिए क्या लिखेंगे, देखो 23 के ऊपर लिखेंगे, उसके बाद 40 नीचे लिखेंगे। इकाई के नीचे इकाई का अंक, दहाई के नीचे दहाई का अंक, यहाँ पर 0 लिखेंगे, क्योंकि देखो 0 क्या है, इकाई का अंक है, 4 दहाई का अंक है। अब देखो 3 में हम 3 में हम शून्य जोड़ेंगे, क्या प्राप्त होगा, हम पहले ही बताएं, जब किसी संख्या में शून्य जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त, मतलब जो संख्या जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 3 + 0 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब देखो 4 + 2 कितना होता है, 6 होता है। यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो 40 + 23 कितना होगा, 40 + 23 63 होगा। ये तो 2 अंक की संख्याओं को जोड़ना हो गया। अब देखो इसी में हम 3 अंक की संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे। यदि आप एक अंक ये देखो जोड़ने में सिर्फ 1 अंक की संख्याओं को जोड़ना यदि आपको आ जाता है तो आपको किसी भी संख्या को जोड़ने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 1 अंक की संख्या को जोड़ने के लिए आपको संख्या पहचानना है कि कौन संख्या है, मतलब कौन सी संख्या है, मतलब कितना नंबर है, और शून्य में कोई संख्या जोड़ा जाए तो क्या प्राप्त होता है, ये सब बेसिक कंसेप्ट है। यदि आप एक अंक की संख्याओं को जोड़ना सीख लेते हैं तो 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक डॉट डॉट अनंत अंक की संख्याओं को जोड़ना आपको आसानी रहेगा। तो यहाँ पर देखो 2 अंक की संख्याओं को हम जोड़ना सीखे आसानी से। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर हम टाइप नंबर 4 हम सीखेंगे 3 अंक की संख्याओं को जोड़ना। जैसे आपको दिया जाए कि 444 में हमें जोड़ना है 333 को हमें जोड़ना है, क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है। अब देखो यहाँ पर हम 444 लिखेंगे। अब देखो ये इकाई के नीचे हम इकाई का अंक लिखेंगे, ये दहाई के नीचे हम दहाई का अंक लिखेंगे, ये देखो सैकड़े अंक के नीचे हम सैकड़े का अंक लिखेंगे। अब इसको हम ऐसे पाई खींचेंगे, मतलब लाइन खींचेंगे, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर 4 + 3 कितना होता है, अभी हम बताएं कि ये तो आपको नहीं पता है कि 4 + 3 कितना होता है, तो आप इस तरह जो है आप लाइन खींच ऐसे 4 लिखिए, उसके बाद ऐसे लाइन खींचकर आप बना लीजिए। 4 ये हो गया। अब हमको इसमें क्या ऐड करना है, 3 ऐड करना है, ऐसे 3 लाइन खींच ली। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर देखो 4 + 3 कितना होता है, 7 होता है, यहाँ पर 7 लिखेंगे। अब देखो 4 + 3 कितना हो, यहाँ पर 7 होता है, तो यहाँ पर 7 लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा, 444 में 333 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 777 हो जाएगा। यदि आपको मतलब यही संख्या जैसे आपको दे दिया जाए 333 में हमें 444 जोड़ना है, तब भी वही संख्या प्राप्त देखो आपको ध्यान देना है, जोड़ने वाली संख्या में हम किसी भी संख्या को आगे या पीछे जोड़ेंगे तो आंसर हमारा वही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखो 3 + 4 कितना होगा, 7 होगा, 3 + 7 7 होगा, 4 + 3 कितना होगा, 7, यहाँ पर 7 लिखेंगे, तब भी जो है 777 आ गया। अब देखो हम इसी पर हम दूसरा एक सवाल और कर ले रहे हैं, 3 अंक की संख्याओं को जोड़ना। जैसे आपको दिया जाए 550 में हमें ऐड करना है 101, क्या होगा, तो आपको जैसे 550 लिखना, आप सबसे पहले 550 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर देखो इकाई के नीचे इकाई का अंक, यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर 0 लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम क्या बताएं, 0 में किसी भी संख्या को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, वही संख्या प्राप्त होगा, अर्थात 0 हम 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 मतलब 1 प्राप्त होगा। अब देखो 5 में हम 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 5 प्राप्त होगा, 5 लिखेंगे। अब देखो 5 + 1 कितना होता है, 6 होता है। अब देखो यदि आपको नहीं पता है कि 5 + 1 कितना होता है, तो आप ऐसे 5 लिखिए, उसके बाद 5 ऐसे आप लाइन खींच लीजिए, 5 हो गया। हमें एक और लाइन खींचना है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 1 6। ये तो 3 अंक की संख्याओं को जोड़ना हो गया। अब हम इसी पर 4 अंक की संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे। अब देखो
4 अंक की संख्याओं को जोड़ना। यदि आप एक अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 मतलब 3 अंक की संख्या को जोड़ना आ गया तो आप 4 अंक की संख्या को भी आसानी से जोड़ लेंगे। जैसे आपको दिया जाए कि 4515 दिया है, इसमें हमको जोड़ना है क्या, 1000 जोड़ना है, तो क्या प्राप्त होगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, देखो 4515 लिखेंगे। उसके बाद हमें देखो इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, हज़ार के नीचे हज़ार। तो यहाँ पर देखो 0 0 0 1। यदि आपको इकाई दहाई नहीं समझ में आ रहा तो संख्या जो पीछे से लिखते जाएंगे, संख्या जो है यहाँ पर ऐसे पीछे से लिखते जाएंगे। अब इसको हम जब ऐड करेंगे, देखो 5 + 0 कितना हो जाए, 5 होगा। 1 + 0 कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पर 5 + 0 कितना होगा, 5 होगा। और 4 + 1 कितना होता है, 5 होता है। अर्थात इसका आंसर कितना आएगा, 5515। हम जो है देखो संख्याओं को आसानी से बेसिक से हाई लेवल तक सीखे, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक। अब इसी प्रकार आप 4 5 अंक 6 अंक भी जोड़ सकते हैं। हम आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं, यदि आपको जोड़ना आ गया होगा, ये आप स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो आप ले सकते हैं। हम कुछ होमवर्क दे रहे हैं, यदि आपको वीडियो समझ में आया हो तो इस सवाल को जो मतलब जो हम दे रहे हैं इसको हल करके आप जो कमेंट में पिन करिएगा। जैसे आपको दिया जाए निन्यानवे + 77, 88 + 77 ऐड करना है। उसके बाद जो है 10 + 99 ऐड करना है। ऐड करना है आपको यहाँ पर एक सवाल और दे रहे हैं आपको। यहाँ पर देखो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक की संख्याओं को आपको होमवर्क दिए हैं। यदि देखो आप वीडियो को अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को जो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। और ये जो है सवाल आप हल करके कमेंट में पिन करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे अन्य टॉपिक। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।